नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 के तहत कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली जो कक्षा है उसमें बारे में हमने जो लोहे के बारे में बात की। आज हम बात करते देखिए तांबे के बारे में। तांबे के बारे में बात करते देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग है देखो बर्तन बनाने में, जो वायर्स यानी तार वगैरह होते हैं बनाने में, जो बहुत सारी मशीनरी होती है इनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि भारत के अंदर जो तांबे का जो भंडार है बहुत कम है। मात्र भारत के अंदर अगर भंडार की बात करें तो विश्व का 1% भंडार ही भारत के अंदर है। इसलिए भारत के अंदर तांबे का जो उत्पादन है बहुत कम होता है। इसलिए अधिकांश जो तांबा जो है भारत को क्या करना पड़ता है, विश्व से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अब देखिए तांबा जो है अपने को मुख्य रूप से कहां मिलता है, देखियो भारत के अंदर कहां मिलता है। देखो एक तो धारवाड़ व अरावली श्रृंखला, अरावली जो पर्वतमाला है, धारवाड़ व अरावली श्रृंखला में जो कायंत्रित जो चट्टाने हैं, कायंत्रित चट्टानों में देखो ये सल्फाइट व पायराइट के रूप में मिलता है। तांबा जो है धारवाड़ और अरावली जो श्रृंखला है, इसमें जो कायंत्रित जो चट्टाने हैं उन चट्टानों में सल्फाइट व पायराइट के रूप में अपने को तांबा मिलता है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जो तांबा उत्पादक जो क्षेत्र है, भारत के जो सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से है, देखिएगा कौन कौन से। बालाघाट व बैतूल, ये कहां पर देखो बालाघाट व बैतूल कहां पर है, मध्य प्रदेश। सिंह भूमि व हजारीबाग और पलामू जिला ये कहां पर है, झारखंड। अब बात करते हैं अपन देखो झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भिलवाड़ा ये कहां पर है, राजस्थान। गुटूर व कुर्नल ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश। चित्रदुर्ग ये कहां पर है, कर्नाटक में। तो ये प्रमुख रूप से भारत के क्या हो गए, ताम्र उत्पादक जिले और उनके साथ क्या हो गए, राज्य हो गए। ये प्रमुख रूप से भारत के क्या हो गए, ताम्र उत्पादक क्षेत्र हो गए। ठीक है, लेकिन अपने को जो मुख्य रूप से जो ध्यान में रखना है, राजस्थान के संदर्भ में रखना है, इसके लिए मैं अलग से जो इस पार्ट के लास्ट में क्या करूंगा, सारणी बना के आपको दे दूंगा और उसी को आपको मुख्य रूप से तैयार करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो प्रसिद्ध जो खाने हैं भारत की, जो प्रसिद्ध जो तांबे की जो खाने कौन कौन सी। एक तो देखो कोलिहान खान, मदान खान और मौसामिनी खान और राखा खान, ये जो है प्रमुख रूप से तांबे की क्या है, खाने हैं। कौन कौन सी, कोहिलान, मदान, मौसाबानी और राखा, ये क्या है, तांबे की प्रसिद्ध खाने हैं। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर देखो एक ही जो कंपनी है वो क्या करती है, तांबे का क्या करती है, शोधन करती है। ज्यादा कंपनियां क्यों नहीं, या उनको अधिकार क्यों नहीं दिए गए, कारण क्या है कि भारत के अंदर जो तांबा क्या बहुत कम निकलता है। ठीक है, जो तांबे शोधन का जो अधिकार है भारत के अंदर एक ही कंपनी के पास है, कौन सी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये एक ही कंपनी है जो क्या करती है, भारत के अंदर क्या करती है, तांबे का शोधन करती है। इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर तांबा शोधन करने वाली कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। याद रखिएगा भारत के अंदर जो तांबा शोधन करने की जो करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देखिए अगला जो खनिज आता है वो आता है बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट जो है मुख्य रूप से क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का क्या होता है, अयस्क होता है। यानी इसका उपयोग अपन एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि एल्यूमिनियम का उपयोग अपन कहां कहां करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अगर अपन देखें तो बहुत सारी जो वस्तुएं हैं जो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसका उपयोग हम करते हैं। आप जो देखोगे जो तार वगैरह यानी वायर जो खींचे हुए हैं खंबे के ऊपर, वो भी किसके खींचे होते हैं, एल्यूमिनियम के खींचे होते हैं। देखो ये कहां पे मिलता है, देखो ये मुख्य रूप से देखो धारवाड़ व विंध्याचल की जो लावा चट्टाने हैं, धारवाड़ और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी कौन सी चट्टाने, लावा, जो लावा की जो चट्टाने बनी हुई है उनसे ये मुख्य रूप से मिलता है। अगर बात करें भंडार की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। अब बात करते हैं उत्पादन की। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है 95% या यूं कह सकते हैं 95% जो बॉक्साइट है इन्हीं क्षेत्रों से निकलता। देखो कोरपुट, कालाहाड़ी, कहां पर, ये उड़ीसा। उड़ीसा के 2 जिले कौन कौन से, एक तो कोरपुट और कालाहाड़ी उड़ीसा। रांची, पलामू, गिरिडीह है, लोहारदगा, ये कहां के, झारखंड के। कौन कौन से, रांची, पलामू, गिरिडीह है, लोहारदगा कहां पे, झारखंड। अगला था देखो बालाघाट, कटनी, जबलपुर, ये कहां के, मध्य प्रदेश। खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, ये कहां के जिले हो गए, गुजरात के हो गए। अगला देखो सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, यहां कहां के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए। अगला कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, ये कहां के हो गए, महाराष्ट्र। यानी ये जो मुख्य रूप से जिले या अपन यूं कह सकते हैं राज्य जो है, इनसे लगभग कितना 95% बॉक्साइट यहीं से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से राज्य जिनसे थोड़ी सी मात्रा में निकलता है, कौन कौन सा, एक तो कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, यहां से भी बॉक्साइट निकाला
जाता है। तो ये हो गए प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हो गए। देखो बॉक्साइट भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में निकलता है, इसलिए भारत को इसको आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना बॉक्साइट निकलता है कि हमारे उपयोग होने के बाद भी हमारे पास बॉक्साइट बच जाता है, इसलिए भारत क्या करता है, यूरोपियन देश और जो खाड़ी देश है उनको क्या करता है, बॉक्साइट का क्या करता है, निर्यात करता है। अगला जो अपना खनिज आता है वो आता है अब्रक, जिसे अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं, बोडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोडल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ताप को सहन करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, जो उच्च ताप वाले जो उपकरण होते हैं उनमें करते हैं। जो विद्युत इस्त्री होती है उसमें इस तरह से प्लेट होती है, दो प्लेटें होती थी, जैसे विद्युत की प्लेट हो गई, इनके बीच में अब्रक रख देते हैं, फिर नीचे जो नॉर्मल सतह होती है जिसको अपन कपड़े पर घुमाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ताप से भट्टियों में, यानी ताप को सहन करने वाली भट्टियों में भी अब्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब्रक के भंडारण और उत्पादन की अगर अपन बात करें तो भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान है, 70 से 80% विश्व में जितनी भी जो अब्रक निकलती है उसका जो 70 से 80% जो भंडारण या क्योंकि उत्पादन जो है वो कहाँ होता है, भारत में होता है। लेकिन भारत को क्या इसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अधिकांश अब्रक निर्यात की जाती है। और भारत के जो भंडार है अभी भी क्या है, सुरक्षित है, अत्यधिक मात्रा में उसके अंदर अब्रक है। ठीक है, तो देखो भारत के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी अब्रक निकलती है। एक तो निकलती है मस्कोवाइट। कौन सी अब्रक, मस्कोवाइट, जिसे अपन रूबी भी कहते हैं। मस्कोवाइट अब्रक कौन सी, मस्कोवाइट अब्रक जिसे क्या कहा जाता है, रूबी भी कहा जाता है। दूसरी अब्रक निकलती है कौन सी, बायोराइट। बायोराइट को अपन क्या बोलते हैं, गुलाबी अब्रक भी कहते हैं। कौन सी अब्रक कहते हैं, गुलाबी अब्रक। देखो विश्व में भारत जो है प्रथम स्थान रखता है अब्रक के उत्पादन में या अब्रक के भंडार में। और यहाँ पर भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की अब्रक पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो मस्कोवाइट जिसे अपन क्या कहते हैं, रूबी कहते हैं, और दूसरी है बायोराइट जिसे क्या कहते हैं, गुलाबी अब्रक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रमुख जो अब्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से। देखो ये कौन कौन से जिले, नल्लोर, गुटूर और कुड़प्पा, ये कहां पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश। अब्रक उत्पादन की अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है ये देश में प्रथम स्थान रखता है। देश में अब्रक उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है। किसका है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से जिले, नल्लोर, गुटूर, कुड़प्पा, ये आंध्र प्रदेश के जिले। अगला अपन बात करते हैं भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक, ये किसके हो गए, राजस्थान के। राजस्थान कौन सा स्थान रखता है अब्रक में, दूसरा स्थान रखता है। अगला अपन बात करते हैं हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू, ये कहां पर है, झारखंड। झारखंड कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान है झारखंड का। अगले अपन बात करते हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, ये कहां पड़ते हैं, बिहार में। अगली बात करते हैं अपन कोयम्बटूर, मदुरई, ये कहां पड़ते हैं, तमिलनाडु। और एक बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये कहां पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये हो गए प्रमुख अब्रक उत्पादक केंद्र, या यूं कह सकते हैं प्रमुख अब्रक उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो अब्रक के बारे में भी अपने को मैंने बताया था शुरुआत में। अपने को जो मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है, राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है। लास्ट में मैं एक सारणी बना के या एक टेबल बना के मैं आपको लिखवा दूंगा, और वो टेबल आपको अच्छे से एक बार तैयार कर लेनी है। उससे ही आपके मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नंबर का प्रश्न उस टेबल से आ जाएगा, और एक जो छोटी मोटी टिप्पणी को लेकर आ सकता है, जो आप जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपको क्लियर करना है। अगला जो अपना प्रमुख खनिज आता है वो आता है कोयला। देखो कोयला एक अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा खनिज है, जिसके दहन से क्या निकलती है अपने को, यानी उष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्मी निकलती है, आग निकलती है, यानी एक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, ऊर्जा खनिज इसको हम कह सकते हैं। देखो कोयले के उत्पादन की दृष्टि की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले स्थान पर आता है चीन। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है चीन में। दूसरे पर आता है अमेरिका, और तीसरे पे कौन आता है, भारत। यानी कोयले के भंडारण या उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा। भारत में सबसे पहले जो कोयला निकाला गया, कहां निकाला गया, रानीगंज जो है खान है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। इस रानीगंज से सन 1814 में, सन 1814 में, अभी जो जितने भी जो मेरे वीडियो देख रहे हो कोई भी पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, उस वक्त मैं भी नहीं हुआ था। ठीक है, उस वक्त 1814 में भारत में पहली बार कोयले का उत्पादन किया गया। कहां से किया गया था, रानीगंज से। ठीक है, अब देखो कोयले की मात्रा के आधार पर, माफ कीजिएगा, कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला जो है चार प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के, यानी कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयला जो है ये चार प्रकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला चार प्रकार का होता है। किसके आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला जो है ये चार प्रकार का होता है।
एनर्जी ड्रिंक जरूरी है। देखिए कौन कौन सा, एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है 80 से 90%। अगला था बिटुमिनस जिसमें कितनी होती है 75 से 80%। अगला था लिग्नाइट, इसमें कितनी होती है 35 से 50%। और अगला आता है पीट जिसमें होती है 15 से 35%। ठीक है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट। राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा निकलता है, लिग्नाइट। राजस्थान में जो सर्वाधिक कोयला निकलता है कौन सा निकलता है, लिग्नाइट कोयला निकलता है। कौन सा निकलता है, लिग्नाइट कोयला राजस्थान में सर्वाधिक निकलता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा हो जाता है, एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है 80 से 90%। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है कौन सा है, पीट कोयला है। कौन सा है, पीट, जिसमें कितनी होती है 15 से 35%। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से। देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने बताया था आपको राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र में, देखो कौन कौन से मैंने जिले लिख रखे और राज्य लिख रखे। देखो कौन कौन सा, जरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डाल्टनगंज, ये कहां के जिले हैं, झारखंड के। कहां के हैं, झारखंड के। अगला आता है ढेंकनाल, संबलपुर, तलचर, सुंदरगढ़, ब्राह्मणी घाटी, ये कहां के हैं, उड़ीसा के। अगला आता है सरगुजा, रामगढ़, बिलासपुर, विश्रामपुर। देखिए सरगुजा, रामगढ़, बिलासपुर, विश्रामपुर, कोरबा, ये कहां कर है, छत्तीसगढ़ के जिले। अगला आता है रानीगंज, वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग, ये कहां के हैं, पश्चिमी बंगाल के। अगला आता है शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, ये कहां के हैं, मध्य प्रदेश। अगला आता है खम्मा, आदिलाबाद, वारगल, सिगरेली, ये कहां के हैं, तेलंगाना के। अगला आता है करलापल्ली, ये कहां का है, आंध्र प्रदेश। सोनभद्र, सोनभद्र कहां पर पड़ता है, यूपी। अगला आता है चंद्रपुर, यवताल, नागपुर, ये कहां के हैं, महाराष्ट्र के। कहां के हैं, महाराष्ट्र के। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, और ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है, यहां पर देखो टर्सरी कोयला भी मिलता है। टर्सरी कोयला एक तो कहां मिलता है, राजस्थान, एक मिलता है आसाम में। कहां मिलता है, राजस्थान और आसाम में मुख्य रूप से मिलता है टर्सरी कोयला। ठीक है, तो राजस्थान में देखो कहां पर, देखो एक तो करपुड़ी, जालिपा, गिरल और बाड़खा, गुंगा, वेस्यू, ये कहां पड़ते हैं, बाड़मेर। ये बाड़मेर के क्षेत्र हैं। कौन कौन से, बाड़मेर के क्षेत्र कौन कौन से, करपुड़ी, जालिपा, गिरल, बाड़का, गुंगा, वेस्यू, ये कहां पड़ते हैं, बाड़मेर में। अगला देखो बरसिंहसर, पलाना, गुड्डा, बिठनकोट, ये कहां पड़ते हैं, बीकानेर। अगला था मेड़ता, कसनेऊ, कुचेरा, ये कहां पड़ते हैं, नागौर। कहां पड़ते हैं, नागौर। तो ये प्रमुख रूप से क्या हो गए, भारत के जो क्या हो गए, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हो गए। ध्यान दीजिएगा राजस्थान में और जो आसाम है, यहाँ पर कौन सा टर्सरी कोयला, टर्सरी जो काल है उसका कोयला निकलता है, जिसे टर्सरी कोयला भी कहते हैं। और उसमें मुख्य रूप से कौन सा कोयला आता है, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो टर्सरी काल का जो कोयला है कौन सा कोयला है, लिग्नाइट। तो पूछा जा सकता है कि टर्सरी काल का कोयला कौन सा है, लिग्नाइट। और इसमें मुख्य रूप से जो आपको याद रखना है कि कोयले के प्रकार कितने, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। 4 प्रकार का कोयला होता है। कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार का कोयला होता है। आइए अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। देखो पेट्रोलियम पदार्थ की अगर अपन बात करें तो इसके बारे में आपने कई बार छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि बहुत वर्ष पहले क्या हुआ कि जो जीव जंतु है, यानी पृथ्वी जो क्या हो गई, पलट गई थी। तो बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए थे, नीचे दब गए। तो धरती का जो उच्च ताप दाब के कारण ये क्या हो गया, इनका क्या हो गया, ये जो पदार्थ जो अंदर क्या हो गए, गल गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बना, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला वगैरह, प्राकृतिक गैसें सभी इन्हीं से बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को मुख्य रूप से देखना है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है ये कहाँ से निकलता है। और इसमें भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको विशेष तौर से राजस्थान के संदर्भ में इनको ध्यान में रखना है। तो देखो भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे निकलता है, और इनके जो देखो जो भंडार है कहाँ मिलते हैं। भंडार जो अपने को मुख्य रूप से मिलते हैं जो नदी घाटी क्षेत्र है, इनके आसपास के क्षेत्र में इनके भंडार जो अपने को मुख्य रूप से मिलते हैं। जैसे मान लो सुंदरवन का डेल्टा हो गया, या गोदावरी घाटी हो गई, या ब्रह्मपुत्र घाटी हो गई। ये जो घाटियां हैं इनके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर मुख्य रूप से। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जो तेल जो है, यानी ये प्राकृतिक या जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ये कहाँ से निकलता है। देखो एक तो महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान, ये जो राज्य हैं, यहाँ से लगभग 90% जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो अपने को प्राप्त होता है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र है, देखो आसाम के कौन कौन से क्षेत्र है जहां से अपने को ये प्राप्त होता है। देखो एक तो डिगबोई, लखीमपुर, हसांगपुर, बर्दरपुर, पथरिया,
नारकाटिया, मोरेन और हुंगरीगंज, ये कौन से क्षेत्र है? आसाम के क्षेत्र। अगर अपन बात करते हैं गुजरात में, देखो अंकलेश्वर, लुनेल, कलोल और मेहसाणा, यहां से भी गुजरात के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। अगला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा? देखो गोदावरी, यानी गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन के कौन कौन से? देखो एक तो केलालूर और एक है अमलापुर, यहां से निकलता मुख्य रूप से। अगला अपन बात करते हैं तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में कहां पर? देखो मदनम तट, नागपिटम और केवी कोलम, यहां से निकलता है। अब बात करते हैं राजस्थान। ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कहां कहां से निकलता है? देखो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, यहां से कुल कितने? 12 ब्लॉक इस प्रकार से बने हुए जहां से ये पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। अब मुख्य रूप से देखो कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? देखो पेट्रोलियम पदार्थ के, एक तो है सांचौर, एक गुडामलानी। ये दो क्षेत्र ध्यान रखिएगा राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन कौन से? एक तो सांचौर, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? पंजाब भी कहा जाता है, सांचौर और गुडामलानी, ये दो क्षेत्र हैं, ये प्रमुख रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। और देखो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी कंपनी काम करती है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, केयर्न इंडिया। कौन सी कंपनी? केयर्न इंडिया नामक कंपनी जो है ये राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन का काम करती है। कौन सी? केयर्न इंडिया। इसने क्या किया? ये जो क्षेत्र यहाँ पर टोटल 91 कुएं खोद रखे। कितने? 91 कुएं खोद रखे, उनमें से 12 कुएं जो है, 12 कुएं से 2005 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया गया। कितने कुएं से? 12। बस आपको ध्यान क्या रखना है? देखो दो क्षेत्र ध्यान रखने, कौन कौन से? तो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए सांचौर और गुडामलानी। सांचौर और गुडामलानी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। सांचौर और गुडामलानी। कौन सी कंपनी? केयर्न इंडिया। केयर्न इंडिया नाम की जो कंपनी है, यहां से क्या होता है? ये जो कंपनी है यहाँ क्या करती है? पेट्रोलियम पदार्थ का क्या करती है? उत्पादन करती है। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, इसको पाइपलाइन के द्वारा देश की जो 24 बड़ी रिफाइनरी है वहां पर भेजा जाता है। कौन कौन से? जैसे मथुरा हो गई या डिगबोई हो गई और आपके जामनगर हो गई, तो ये जो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं यहाँ पर भेजा जाता है। और जामनगर की जो रिफाइनरी है किसकी है? रिलायंस कंपनी जो पेट्रोलियम है या रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसकी ये रिफाइनरी है, और ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है जामनगर की रिफाइनरी जो है। अगला अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। देखो प्राकृतिक गैस की अगर अपन बात करें तो प्राकृतिक गैस जो है मुख्य रूप से अपने को कहां मिलते हैं? देखो एक तो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है यहाँ से प्राकृतिक गैस के मुख्य रूप से भंडार देखने को मिलते हैं। वैसे तो इनका कुछ मात्रा में ये अपने को क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ के साथ ही मिलती है। जो पेट्रोलियम की जो खाने होती है उनके ऊपर क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। ठीक है, अब इनका जो प्रबंधन करती है भारत के अंदर कौन सी कंपनी करती है? ध्यान रखिएगा, भारतीय गैस प्राधिकरण। भारत के अंदर जो प्राकृतिक गैस का जो प्रबंधन करने वाली कंपनी है कौन सी है? भारतीय गैस प्राधिकरण। ये गैसों का क्या करती है? प्रबंधन करती है। ये क्या करती है? देखो 38% जो गैस है, 38% गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत उत्पादन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और 33% जो गैस है इसका उपयोग किसमें करते हैं? उद्योग में रसोई गैस के रूप में किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में अपने बात की। मुख्य रूप से बाहर आपको राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन क्षेत्र विशेष की बात करें तो कौन सा? एक तो सांचौर और गुडामलानी है। और कौन सी कंपनी यहाँ पर काम करती है? कौन सी कंपनी काम करती है? केयर्न इंडिया। कौन सी कंपनी? केयर्न इंडिया जो है ये कंपनी यहाँ पर क्या करती है? पेट्रोलियम उत्पादन का काम करती है। तो हमने देखो जो प्रमुख जो खनिज अपन ने पढ़ लिए थे, अब अपना एक ही खनिज बाकी रह गया, कौन सा? आणविक खनिज या परमाणु खनिज। उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। दोस्तों अगर ये कक्षा अगर आपको पसंद आ रही है, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने क्लास के प्रारंभ में बता दिया था कि टारगेट 100 के तहत ये कक्षाएं चलाई जा रही, जिसमें आपका 25 जून तक आपका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा। इसलिए एक अच्छा आपके पास एक सुनहरा अवसर है, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने को जो सामाजिक है और जो गणित है उसमें अपने को 100 में से 100 अंक प्राप्त करने हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।